नमस्कार दोस्तों। 6 फीट हाइट में आप प्लिंथ बीम बना रहे हैं तो वहां पे डबल प्लिंथ बीम देना फिजूल खर्चा है क्या? और आपको जान के और देख के ताजुब होगा कि मिस्त्री लोग यही बोलेगा, ए सर 2 को बीम देने की क्या जरूरत है, क्या उतना पैसा खर्च कीजिएगा। आप भी सोचेगा अरे वाह, मिस्त्री सलाह दिया है तो सही सलाह दिया होगा। फिर क्या होता है कि भाई आप जब मिट्टी भरिएगा चाहे बालू भरिएगा, पूरा दीवार को पूरा खिसका देगा, मतलब पूरा दीवार में क्रैक हो जाएगा। तो जानकारी के लिए बता दूं कि 5 फीट से जैसे ही अगर आप ज्यादा आपका प्लिंथ लेवल जाता है, आपको डबल जो है टाई बीम देने की जरूरत पड़ती है। अब वो क्यों, उसके पीछे भी रीजन है। अब जरा समझिए टाई बीम की जरूरत क्यों होती है। लोड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे सिर्फ टाई बीम सिर्फ चारों साइड से ही नहीं बल्कि अंदर भी होगा जहाँ पे ब्रिक वर्क होने वाला है, मतलब एक दूसरे के कॉलम को टाई करके रखेगा। इससे घर की मजबूती भी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो सॉइल का जो प्रेशर है इतना रहता है कि भाई आपकी दीवार को पूरी तरीके से क्रैक कर देगा। भाई मैंने बहुत ऐसे वीडियो में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि अगर 6 फीट हाइट आपका ज्यादा हो रहा है प्लिंथ बीम, तो आपको जो है डबल हाइट में देना पड़ेगा। कितना कितना हाइट में देना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। अब क्या है कि भाई इससे क्या फायदा है, पहले ये जान लीजिए टाई बीम क्यों जरूरी है। टाई बीम का काम होता है अंदर का दीवार और बाहरी दीवार को सुरक्षित रखना, और साथ ही जो है कॉलम को एक दूसरे से टाई करके रखना। इससे क्या है कि अगर सिर्फ सॉइल का प्रेशर सिर्फ बाहरी कॉलम दीवार पे आएगा तो भाई ऐसे ही उसका स्ट्रेंथ जो है लोड आपका पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और आपका जो है कोलैप्स कर सकता है, मतलब कि जो है क्या बोलते हैं वॉल कोलैप्स कर सकता है। तो दीवार की सुरक्षा के लिए आपको जो है 3 फीट एक बीम देना जमीन के लेवल में, या जमीन से 1 फीट ऊपर एक देना है 5 फीट पे, फिर 1 फीट का ब्रिक वर्क के डीपीसी कर देना, टोटल 6 फीट हो जाएगा आपका। अगर 2 बीम नहीं दिए तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 बीम नहीं दिया गया, दीवार झुक जाएगा और सॉइल का सेटलमेंट का दिक्कत होता है। सॉइल सेटल हुआ तो आपका जो है फ्लोर भी सेटल होगा और टाइल में क्रैक आएगी, और ये जो है डायरेक्ट आपका पिलर पे असर पड़ेगा और घर की मजबूती कम हो जाएगा और घर कमजोर बन जाएगा। तो अब जो है इसका हम बात करेंगे सही तरीका क्या है जब भी कभी आप इस तरह का चीज करते हैं। और देखिए मेरा काम है आप लोग को जागरूक करना, और यहाँ पे देखेंगे एक बीम यहाँ पे है, एक बीम यहाँ पे, फिर डीपीसी है। इस चीज को लेकर के अब इसी चीज को लेकर के जो है हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई कैसे कैसे की जरूरत है। तो जरा समझिएगा यहाँ पे, तो वीडियो को देखते रहिएगा, हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग अलग से है, हम अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अलग से है। कंफ्यूज मत के बोले कि दीपक सर यहाँ बोल कुछ और है वहाँ पे, इस चीज को लेकर के जो है जरा समझिएगा। इसका एक्चुअल हम हाइट पे बात कर लेते हैं, कितना कितना हाइट में देना है आपको, जिससे क्या है कि आपका घर मजबूत बन सके। जरा समझिए, तो 6 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट में कहाँ कहाँ देना है, और हम यहाँ पे 2 ऑप्शन लेके चलेंगे। पहला ये है कि ये मतलब मान लीजिए यहाँ ये मेरा जमीन लेवल हो गया, इस जमीन के नीचे मेरा फाउंडेशन है, और यहाँ से मेरा 6 फीट हाइट में मेरा प्लिंथ लेवल है। अब 6 फीट हाइट क्यों देना पड़ा, क्योंकि हमें जो है रोड लेवल जो है जमीन जो से रोड जमीन क्या कहते हैं, रोड से जमीन का लेवल 4 फीट नीचे, 2 फीट और हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि पहला जो है अब क्या करेंगे, पहले हम 1 फीट का ब्रिक वर्क कर लेंगे। 1 फीट ब्रिक वर्क कर लिए, 1 फीट ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 फीट का हम बीम दे देंगे, ये टाइप बीम। टोटल कितना फीट हो गया, टोटल 2 फीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर अब ऊपर से लेकर चलते हैं, ऊपर में ये आपका डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 फीट का ब्रिक वर्क रहेगा, ठीक है। और फिर अब कितना बचा, 1 फीट ये, 2 फीट 3, और ये जो बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट,
तो देखिए 1 फीट 2 फीट 1 2 3 2 5 1 6 फीट, 3 फीट का बीच में, सॉरी 2 फीट का बीच में ब्रिक वर्क रहा। फिर यहाँ पे एक बीम और आपको यहाँ पे रहेगा 1 फीट का, टोटल 2 बीम हो गया। या नहीं तो आप इसको जो है डायरेक्ट जमीन पे भी दे सकते हैं, तो आपको नीचे बीच में 3 फीट बचेगा, तो ये 2 फीट रहा आपका। यहाँ पे जरा समझिए, तो पहला यहाँ पे 1 फीट का ब्रिक वर्क, 1 फीट का बीम, 2 फीट का जो है ब्रिक वर्क, फिर 1 फीट का बीम, फिर 1 फीट का ब्रिक वर्क, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फीट हो गया। 6 फीट आपको जो है हाइट हो गया। तो यहाँ पे डबल देना है। और याद रहे कि ये मेरा बिल्डिंग है, सिर्फ बाहर में ही जो है बीम नहीं देना है, अंदर भी कनेक्टेड रहेगा ये टाई करके, चाहे वो ग्राउंड लेवल में दीजिए, चाहे जो यहाँ पे दीजिए। इससे क्या है कि भाई कि आपका घर का मजबूत ही बना रहेगा। नहीं तो जो है यहाँ पे हमने जो आपको यहाँ पे दिखाया है, कुछ इस तरीके से बिल्डिंग में क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक से बचना है तो आपको ये लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं पूरा जो है क्रैक हो गया है, इससे क्या नुकसान आप ही को होने वाला है। जैसे कि देख रहे हैं मिट्टी भरने, और ज़्यादातर ये सब चीज़ क्या होता है बरसात में। और अगर यहीं पे डबल बीम रहता कॉलम से कनेक्टेड हुए टाई बीम, तो आपका इस तरह का समस्या नहीं होता। अब यहाँ पे भारी नुकसान हो गया। अब आपके मन में अगर सर आप तो खाली प्रॉब्लम बता देते समाधान पे, जब ऐसा हो गया तब क्या करें? अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इस सिचुएशन में बीम कैसे दें? तो यहाँ पे छोटा सा है कि भाई अब तो पहले तो आपको सबको पूरा हटाना पड़ेगा, जो क्रैक हो गया मिट्टी भी हटा दीजिए। फिर इसके बाद जो है एक मिड में, पहले नीचे से ब्रिक वर्क लेकर आइए, मिड में एक और आपको बीम देना पड़ेगा नीचे से 1 फीट हाइट में। और उस बीम को देंगे कैसे? तब यहाँ पे आता है रिबेरिंग वर्क। मतलब ये हो गया कि भाई आपको रिबेरिंग वर्क करना है। रिबेरिंग वर्क आप जान में करते हैं, पहले जो है कॉलम में होल करना है, फिर उसके बाद होल करने के बाद जो है उसमें केमिकल डालना है, केमिकल डालने के बाद उसमें सरिया तुरंत डाल देना है, तो पूरा जो है कॉलम को पकड़ कर रखेगा। फिर लैपिंग करके बीम की ढलाई कर देना है। इससे क्या है कि आप जो है यहाँ पे घर मजबूत बन जाएगा, और जो नुकसान हुआ अब उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए देखिए मिस्त्री क्यों बोलता है 1 एम हो जाएगा, भाई उसको लेबर कम लगेगा, एग्जीक्यूशन कम लगेगा, और उसको रेट तो उतना ही मिल जाएगा जिस रेट में आपसे डिस्कशन हुआ है। इसलिए मिस्त्री या ठेकेदार जो आइडिया देता है वो आइडिया देगा अपना पैसा बचाने के लिए, ना कि आपका बेनिफिट के लिए। बस आपके दिमाग में एक सेट कर देगा कि भाई जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना खर्चा करेंगे। खर्चा आपका नहीं करवा रहा, अपना फर्ज जो है पैसा बचा रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और कोशिश कीजिए कि भाई घर बनाने से पहले इंजीनियर से नक्शा स्ट्रक्चर ड्राइंग बना लीजिए। हम भी बनाते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पे पूरा मेंशन रहेगा और उसी हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से काम करवाइए। जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।